हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे ही उठ करके एमबीए करके आप अपने पैसे को नहीं फंसा सकते। तो आपको हम यहाँ पर टिप्स देंगे कि क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं आपको एमबीए करने के लिए। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, कैसे आप करेंगे बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट, हम सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट इस वीडियो को। सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल सुमित जोन को और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित है और आप देख रहे हैं सुमित जोन। हमने अपने चैनल पे बहुत सारे कोर्सेज को रिव्यू किए हैं। ये वो कोर्सेज हैं जो आपको 100% जॉब दिलाती हैं बैंकिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, प्राइवेट कंपनीज में। आप जाएं, इन प्लेलिस्ट को चेक करें, आपको वीडियो जरूर बेनिफिशियल होगी। सो फिर आपको हम बताएंगे कुछ पॉइंट्स जिससे आप बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, आपको हेल्पफुल होगी। तो पहली जो पॉइंट्स है वो ये है कि बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले खुद को आपको बेस्ट बनाना पड़ेगा। मतलब क्या? मतलब ये कि आपको खुद को हार्ड वर्किंग बनाना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको अच्छे से करना पड़ेगा प्रिपरेशन। आप एमबीए में अच्छे कॉलेज चाहते हैं, अच्छी खासी परसेंटाइल आनी चाहिए, अप्रॉक्स 85 to 99 परसेंटाइल आनी चाहिए, तब जाकर आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा एमबीए करने के लिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो पहली जो पॉइंट है वो ये है कि आपको हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, तभी आपकी 90 एंड एबव परसेंटाइल आएगी। एग्जाम्स लाइक कैट एग्जाम, सीमेट एग्जाम, जैट एग्जाम, मैट एग्जाम, तो आपको इस एग्जाम देना पड़ेगा। उससे पहले आपको तैयारी हार्ड करनी पड़ेगी। सपोज दैट फ्रेंड, आपकी एमबीए की एंट्रेंस एग्जाम है, लाइक कैट एग्जाम, जैट एग्जाम, मैट एग्जाम, सीमेट एग्जाम है, आपकी 90 एंड एबव परसेंटाइल आ गई। तो अब आप कॉलेज करेंगे सेलेक्ट कि आपके लिए कौन सी कॉलेज बेस्ट होगी अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल। अगर आपकी 95% आती है, 90 एंड एबव परसेंट आती है, तो अब आप खुद के लिए बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल इन एमबीए एंट्रेंस एग्जाम। तो आप कैसे करेंगे? वो कर पाएंगे आप अपनी रिसर्च से। आपको ही रिसर्च करनी है। आप कैसे कर सकते हैं रिसर्च? तो पहली जो सिंपल सी पॉइंट है वो ये है कि आप गूगल पे सिंपल सर्च करेंगे बेस्ट एमबीए कॉलेज अकॉर्डिंग टू अ परसेंटाइल इन एमबीए एंट्रेंस एग्जाम। तो आपको वहाँ पर ढेर सारे लिस्ट खुल जाएंगे। आपको इसकी हेल्प लेनी चाहिए। अलग भी वेबसाइट्स हैं लाइक कॉलेज दुनिया है, शिक्षा है, आप वहाँ पर कॉलेज के रिव्यू पढ़ सकते हैं। वहाँ पर अच्छे अच्छे कॉलेज की रैंकिंग, टॉप रैंकिंग वहाँ पर दी रहती है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। बट वहाँ पर वो वर्किंग कस्टमर भी है। वहाँ पर आप वहाँ जब विजिट करते हो तो आपकी ईमेल आईडी, आपके फ़ोन नंबर वहाँ पर लिए जाते हैं। तो आपको फिर वो कॉल करते हैं। तो आपको जब वो कॉल करेंगे तो आपको जो वो रिकमेंड करेंगे कॉलेज, आपको डायरेक्टली उन पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर लेना है माय डियर। आपको उनकी भी हेल्प लेनी है, बट वहाँ पर वो जो कॉलेज उनको पेड करता है उस फैसिलिटी के लिए, और डायरेक्टली उस कॉलेज को रिकमेंड कर देते हैं आप लोगों को। मेरी ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप इन सब चीज़ों से बच करके रहना। जो वो शेयर करते हैं, जो रिकमेंड करते हैं, आप उस पर ब्लाइंडली बिलीव मत कर लेना। आपको अपने अगल बगल लोगों में, अपने कॉलेज मेट्स में, अपने फ्रेंड्स में आपको देखना है, सर्च करना, पता करना है कि कोई वैसा है क्या जो उस कॉलेज से एमबीए कर रखा हो जो कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है। आपको टॉप 10 कॉलेज सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू अ परसेंटाइल। सपोज दैट कि आपकी 95% आ गई, तो 95% से कौन से टॉप 10 कॉलेजेस में आपकी एडमिशन हो सकती है, आपने वो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? आपने वो सेलेक्ट कर लिया तो फिर आपकी जो नेक्स्ट पॉइंट आएगी, आप उसमें से टॉप 5 को अलग करेंगे कि मुझे टॉप 5 में एडमिशन लेना है। क्योंकि आपकी परसेंटेज आ गई अच्छी, तो आप बेटर आप अच्छे कॉलेजेस में जाएं जहाँ पर आपकी फ़ी भी कम लगे और आपको हाई पैकेज सैलरी भी मिले। तो आप कैसे कर पाएंगे? तो आपको रिसर्च जरूर करना है अपने अगल बगल दोस्तों से, फ्रेंड से। हो सकता है कि आपके अगल बगल कुछ ऐसे लोग मिल जाए जो वहाँ से एमबीए कर रखे हों, तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगी उनसे बात करके। अगर ऐसे लोग आपको नहीं मिलते हैं तो आपको डायरेक्टली कॉलेज में विजिट करना है जो आपने कॉलेज सेलेक्ट कर रखा है खुद के लिए, अपने सिटी में या बाहर सिटी में। तो जो आपने टॉप, जो आपने फर्स्ट 2 रैंकिंग में रखा है खुद के लिए, आप उस कॉलेज में ज़रूर विजिट करें। वहाँ के स्टूडेंट से मिले, आप उनके रिव्यूज़ पूछें, उनके एक्सपीरियंस पूछें, आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है? बाकी जो नॉर्मल सी थिंग है, गूगल पर सर्च करना, अलग अलग वेबसाइट पे रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ पढ़ना, आप वो ज़रूर करें, बट ब्लाइंडली बिलीव उनके रिकमेंडेशन पे ना करें। खुद से भी रिसर्च जरूर करें। बात करेंगे आपको टॉप 10 कॉलेज ही सेलेक्ट करना है एमबीए करने के लिए अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप 85% लाओ तो आपको एमबीए के टॉप कॉलेज मिल सकती है। वहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम 98-99% चाहिए। तो अगर आपकी 85% आई है, 90% आई है, तो आपको उस परसेंटेज में टॉप 10 कॉलेज सेलेक्ट करना है। कुछ भी कंडीशन आ जाए, आपको टॉप 30 के नीचे बिल्कुल भी नहीं आना है। आपको टॉप 30 कॉलेज के नीचे बिल्कुल भी कोई ऐसा एमबीए नहीं करना है, अदरवाइज करे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सिर्फ डिग्री मिलेगी जिसकी कोई कीमत नहीं रहेगी आपके लाइफ में। तो आप मेरी बातों को ध्यान रखें। जो कॉलेज अगर आप अपने सिटी से करना चाहते हैं, बाहर जाकर करना चाहते हैं, जो आपके सिटी में बेस्ट है, आप जो स्ट्रीम में करना चाहते हैं उसमें मैं वीडियो डालूंगा कौन सी अच्छी स्ट्रीम है, बट आप जिसमें करना चाहते हैं आप पता करें कि उस कॉलेज की क्या
ROI है, मतलब कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप जितना पैसा लगा रहे हैं उसमें कितना आपको रिटर्न मिलेगा। मतलब ये कि एवरेज पैकेज कितनी है वहाँ के स्टूडेंट्स की, वहाँ के जो स्टूडेंट्स पहले पढ़ चुके हैं, जो लास्ट ईयर पास आउट हुए हैं। आप वहाँ कॉलेज में विजिट कीजिए, उनसे पता कीजिए कि लास्ट ईयर HR डिपार्टमेंट की कितनी सैलरी पैकेज लगी थी, फाइनेंस की कितनी सैलरी पैकेज लगी थी, एवरेज क्या निकला था, टॉप क्या था। आपको इसे पता करना ज़रूरी है। आपको ऐसे कॉलेज में बिल्कुल नहीं एडमिशन लेना है जहाँ पर स्टूडेंट्स कैंडिडेट की इनटेक बड़ी होती हो। अगर मान लो 2000 की है तो कोई कॉलेज के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो 2000 को 100% प्लेसमेंट दे पाए। तो जहाँ पर इनटेक कम हो, 300 हो, 400 हो, तो आप वहाँ पर जाएं, उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी आपको प्लेसमेंट देने के लिए। यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान देने वाली वो ये है कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। 8 लाख रुपीज़, 9 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़। अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कम से कम वहाँ पर 5 लाख की तो एवरेज पैकेज मिलनी चाहिए अगर आप वहाँ से MBA करते हैं। तो अगर आप उससे कम के पाते हैं पैकेज तो वहाँ से करना आपको बेकार है, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपने 10 लाख रुपए लगाया है, अब कम से कम तो उसकी 50% की आपकी सैलरी, एवरेज सैलरी पैकेज होनी चाहिए। आप जिस स्ट्रीम में कर रहे हैं आपको ये रिसर्च करना है। सपोज कि आपकी जो स्ट्रीम है वो मार्केटिंग है और आप जिस कॉलेज में करना चाहते हैं आप वहाँ पर जाएँ, वहाँ के लास्ट ईयर से अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप पूछें कि लास्ट ईयर जो है पैकेज कितनी गई थी, एवरेज पैकेज कितनी गई थी। आपको हाईएस्ट पैकेज पर नहीं जाना है फ्रेंड, क्योंकि हाईएस्ट पैकेज 2-3 को ही मिलता है। तो आप इस पर बिल्कुल भी अट्रैक्ट ना होना कि 20 लाख रुपीज़, 15 लाख रुपीज़ वहाँ से हाईएस्ट सैलरी पैकेज गई है, वो 2-3 को ही मिला है। पता करना आपको एवरेज कितना जाता है। अगर वहाँ की एवरेज 3 लाख 4 लाख रुपीज़ है तो बेकार है वहाँ से करना। आप जितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं कम से कम उसकी 50% तो आपको सैलरी पैकेज मिलनी चाहिए अगर आप वहाँ से MBA करते हैं तो आप पता करें कि एवरेज पैकेज कितना मिलते आ रहा है लास्ट 4 ईयर 5 ईयर से इस कॉलेज में, एंड कितना % को यहाँ से प्लेसमेंट मिल रही है। 100% मिल रही है इस डिपार्टमेंट में, आपके लिए और भी अच्छी हो सकती है। तो मैंने नॉर्मली एक एग्जाम्पल देकर के बताया कि 10 लाख रुपीज़, 8 लाख रुपीज़। ऐसे बहुत कॉलेज हैं जिसकी फ़ी आपको 20 लाख रुपीज़ भी है, ऐसे बहुत कॉलेज हैं जिसकी फ़ी आपको 50,000 रुपीज़ भी है। तो आप वहाँ से MBA करके आपको अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिलता है। तो आपको मेहनत करना है, अच्छी परसेंटाइल लानी है तो आपको अच्छा कॉलेज मिले और कम फ़ी लगे, या फिर आपको IIM जैसे इंस्टीट्यूट में जाना है जहाँ से आप अच्छे पैकेज मिलते हैं और आपको हाई फ़ी भी लगता है। टोटली आपकी मेहनत पर है और आपकी रिसर्च पर है। जमकर मेहनत करें और अच्छे से रिसर्च करें, किसी के बातों में ना आए। आप खुद से फिजिकली या फिर अपने लोगों से पता करें। बाकी इफ यू लव दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस ऑन MBA। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब।